नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर है, चीतों को लेकर ग्वालियर पहुंचा विशेष विमान। नामीबिया से ग्वालियर पहुंचा बोइंग 747। ग्वालियर से कोनो नेशनल पार्क ले जाए जाएंगे चीते और हेलीकॉप्टर से कोनो नेशनल पार्क के 8 चीते पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ये सौगात देश को, मध्य प्रदेश को देने वाले हैं। 8 चीते, जिनमें से 3 नर और 5 मादा चीते। इनकी उम्र 1 से 5 साल तक की है और सबसे मुफीद जगह इनको देश में छोड़ा जाएगा, यानी कि कोनो नेशनल पार्क में। हेलीकॉप्टर से कोनो नेशनल पार्क ले जाए जाएंगे चीते। ये श्योपुर के पास है, ग्वालियर से बेहद ज्यादा दूर नहीं है ये। तो वहां कोनो नेशनल पार्क में एक बाड़ा बनाया गया है, जहां 30 दिन तक इनको आइसोलेशन में रखा जाएगा। कोई वायरल लोड तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। इनको अगर कोई बीमारी है, उससे कोनो नेशनल पार्क में रहने वाले जानवरों को कोई दिक्कत ना हो, इसका ख्याल रखने के लिए 1 महीने तक इनको आइसोलेट रखा जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा। लेकिन कोई भी ह्यूमन टच नहीं होगा। सारी जो चीजें होंगी वो इक्विपमेंट्स के जरिए ही, कैमरे के जरिए ही, बाइनोकुलर्स के जरिए ही नजर इन 8 चीतों पर रखी जाएगी। उसके बाद इनको एक बड़े बाड़े में शिफ्ट किया जाएगा। देखा जाएगा कि कैसे ये अडेप्ट कर रहे हैं अपने आसपास के एरिया को और हिंदुस्तान की आबोहवा को। फिर उनको कोनो नेशनल पार्क में पूरी तरह से आजाद कर दिया जाएगा। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश पहुंच चुका है विशेष विमान, ग्वालियर पहुंचा है और बोइंग S747 एक कार्गो विमान है। इसमें एम्बेसी से जुड़े लोग मौजूद थे, कस्टम से जुड़े लोग थे और साथ साथ जो वेट्स थे, वेटरनरी डॉक्टर्स, ताकि अगर कोई दिक्कत इन चीतों को हो तो इलाज उनका रास्ते में हो सके, क्योंकि 10 से 12 घंटे तक का ये सफर नामीबिया से डायरेक्ट भारत तक का इन्होंने तय किया है। इसके अलावा 8 चीते भारत पहुंच गए हैं। इनको कुछ ही वक्त में आइसोलेशन केजेस में छोड़ा जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बर्थडे के मौके पर यह सौगात देंगे। देश में 70 साल बाद चीतों की वापसी हो रही है। करीब 70 साल पहले माना जाता है कि मध्य प्रदेश के सरगुजा के महाराज जो थे रामानुज सिंह, उन्होंने 3 चीतों का शिकार कर दिया था और उसके बाद वही आखिरी 3 चीते ऑन रिकॉर्ड भारत में दर्ज किए गए। 1952 के करीब भारत में इनको एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया, विलुप्त घोषित कर दिया गया था। उसके बाद 1970 के दशक में भारत ने कोशिश जरूर की कि ईरान से एशियाटिक चीताओं को भारत ले आया जाए, लेकिन 2 बड़े कारण हैं। भारत में इमरजेंसी का दौर शुरू हुआ और साथ साथ ईरान में उस समय इस्लामिक रेवोल्यूशन की वजह से वो कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई। अब एशियाटिक चीते तो नहीं, लेकिन कम से कम अफ्रीकन चीते जो हैं वो हिंदुस्तान में पहुंच गए हैं। 8 चीते पहुंचे हैं नामीबिया से और 12 चीतों को अगली बार, दरअसल अगला मौका जब आएगा, MOU साइन हो जाएगा जब साउथ अफ्रीका से, उसके बाद 12 और चीते हिंदुस्तान आएंगे और उसके लिए भी जगहों को चिन्हित कर लिया गया है। कोनो नेशनल पार्क के अलावा 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, एक मध्य प्रदेश की, एक राजस्थान की। वहां साउथ अफ्रीका वाले चीतों को लाया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये चीते आप देख रहे हैं, जो एक विशेष विमान कार्गो फ्लाइट बोइंग 747 से इनको ग्वालियर लाया गया है और ग्वालियर से चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट की लैंडिंग के बाद यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए श्योपुर के कोनो नेशनल पार्क तक लाया जाएगा। वहां पर एक ऊंचा मंच बना हुआ है। मंच से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 चीतों को केज से बाड़े में शिफ्ट करेंगे बटन द्वारा। और दरअसल बताया जा रहा है कि 2 कोलेशन वाले चीते हैं। दरअसल चीते भी इसी तरह की प्रजाति मानी जाती है जो दोस्तों के साथ रहकर शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। तो जो 3 नर चीते इसमें से हैं, उनमें से 2 दोस्त माने जा रहे हैं। वो एक साथ ही शिकार नामीबिया में भी किए रहते थे और यहां पर भी उनको एक ही साथ केज में, एक बाड़े में शिफ्ट किया जाएगा, ताकि वो दोस्ती उनकी बनी रहे और जब वो कोनो नेशनल पार्क में पहुंचेंगे तो उसी तरह से वो शिकार कर सकें। दुनिया का सबसे तेज जानवर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चीतों की होती है और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले नामीबिया से चीतों को लाने की तस्वीर न्यूज स्टेट पर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। एक बड़ा मौका है, 70 साल बाद देश में चीतों की वापसी। ये तस्वीरें देखिए, जब बोइंग 747 कार्गो फ्लाइट के जरिए इन 8 चीतों को लाया गया और तमाम मानकों का ख्याल रखा गया है। वर्ल्ड लेवल पर जो कंजर्वेशन से जुड़े मानक है उनका ख्याल रखते हुए केजेस बनाए गए थे और पिंजरे में अब उनको यहां श्योपुर ले जाया जाएगा। मध्य प्रदेश का श्योपुर इलाका ग्वालियर के बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ग्वालियर राजघराने के एरिया में ही वो गिना जाता था और सिंधिया का क्षेत्र भी माना जाता है पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो। उस श्योपुर के कोनो नेशनल पार्क में इन चीतों को शिफ्ट किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सौगात मध्य प्रदेश और देश को देने वाले हैं। एक बड़ा मौका है। देश दुनिया का सबसे तेज रफ्तार वाला जानवर, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और मात्र 3 सेकंड में ये 90 से 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार तक पहुंच सकता है।
तो ग्वालियर में चार्टो कार्गो फ्लाइट की लैंडिंग के साथ ही देश में चीतों की आमद हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही वक्त में इस सौगात को सौंपेंगे चीतों को। माना जाता है कि करीब 16वीं शताब्दी में अकबर और फिर बाद में जहांगीर ने भी चीतों को पाला भी था। अकबर के दरबार में 1000 चीते हुआ करते थे पालतू, और उस समय देश में 10,000 के करीब चीतों की संख्या थी। फिर जहांगीर ने भी 400 चीतों को पाला था, ऐसा माना जाता है। उसके दरबार में थे अलग अलग राजघरानों ने भी इनको पाला है वक्त वक्त पर। और आखिरी बार जो चीतों का शिकार किया गया था वो 1950 के करीब मध्य प्रदेश के सरगुजा के कोरिया में किया गया था महाराजा रामानुज सिंह की तरफ से। हालांकि अब जो कोरिया है, सरगुजा है, वो छत्तीसगढ़ में आता है, लेकिन तब अविभाजित मध्य प्रदेश हुआ करता था। और ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सौगात देने वाले हैं। एक बड़ा मौका है। दुनिया का सबसे तेज रफ्तार जानवर और 21 फीट तक ये छलांग लगा सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज रफ्तार इसकी रहती है। और 120 से 125 किलोमीटर पर आवर तक की इसकी रफ्तार हो सकती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जो पिंजरे हैं उनसे अब इन चीतों को आगे ले जाया जा रहा है। यहां से कार्गो हेलीकॉप्टर्स के जरिए उनको श्योपुर के कूनू नेशनल पार्क तक ले जाया जाएगा। वहां पर जहां प्रधानमंत्री का मंच बना है, मंच के ठीक बगल में बाड़े बनाए गए हैं, छोटे आइसोलेशन सेंटर टाइप के, जहां इनको 1 महीने तक मॉनिटर किया जाएगा, लेकिन सिर्फ कैमरों के जरिए। इंसानों से इनका कोई राबता नहीं होगा। इसकी पूरी कोशिश की गई है ताकि एडेप्टेशन में कोई दिक्कत ना आए। ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान की आबोहवा या फिर ह्यूमन कॉन्टैक्ट की वजह से इनको कोई बीमारी होने का खतरा हो या कोई दिक्कत इनको हो। क्योंकि 8 चीते लाए गए हैं, 3 नर चीते हैं, फिर 5 मादा चीते, और इन तमाम बातों का ख्याल रखा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नमीबिया से भी टीम आई है और साथ साथ चीता एक्सपर्ट्स भी आए हैं जो मॉनिटर करेंगे। साथ ही सेफ शिफ्टिंग को पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए कवायद की गई है। बोइंग 747 कार्गो फ्लाइट के जरिए इनको ले आया गया है और अब इनको यहां से श्योपुर शिफ्ट करने की पूरी तैयारी। ग्वालियर के सटे हुए इलाके श्योपुर के कूनू नेशनल पार्क में इनको शिफ्ट किया जाएगा। और अब एक बड़ा मौका है। लगातार 70 सालों तक कोशिश हुई है। ऐसा नहीं है कि कोशिश इसके पहले की नहीं गई, हालांकि कामयाबी नहीं मिली। एशियाई चीतों की संख्या सिर्फ 50 है और सारे 50 एशियाई चीते जो हैं वो ईरान में हैं इस समय। एशियाई चीतों को लाने की कोशिश भी की गई थी ताकि ईरान की जो आबो हवा है, जो वहां का माहौल है, वो हिंदुस्तानी जमीन की तरह ही है। तो ये कोशिश की गई थी 70 के दशक में कि ईरान से इन चीतों को लाया जाए, लेकिन तब वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। और अब एक लंबे प्रयास के बाद ग्वालियर से सटे श्योपुर के कूनू नेशनल पार्क में इन चीतों को नामीबिया से शिफ्ट किया जा रहा है। खिलाया जाएगा। वो मांस खाने के बाद फिर चीतों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। नामीबिया से आते समय उनको पूरी तरह से भूखा रखा गया, यह बताया गया है, क्योंकि कहीं कोई तबीयत न बिगड़ जाए। हवा में लंबा सफर करके आ रहे हैं और पहली बार कोई चीते एक देश से दूसरे देश में अगर आ रहे हैं तो बहुत गौर करना पड़ता है उसके नेचर पर, उसके स्वभाव पे। कहीं आक्रामक न हो जाए, कहीं विचलित न हो जाए, कहीं घबराहट न हो या कहीं तबीयत खराब न हो जाए, उन सब चीजों को ध्यान रखा गया है। और जब इतना लंबा सफर तय करके आए हैं, चूंकि बोइंग से आए हैं, तो बोइंग एक तरह से हैवी विमान होता है जो ज्यादा हवा में कहते हैं कि सीधी रफ्तार से चलता है और ज्यादा उस पर बादलों का भी कोई खास असर नहीं होता। लेकिन हेलीकॉप्टर काफी हल्का होता है, तो हल्का होने की वजह से हेलीकॉप्टर में कहीं चीतों को घबराहट न हो, उस चीज पे गौर किया जा रहा है। तो बिल्कुल श्योपुर जब शिफ्ट किया जाएगा, हेलीकॉप्टर से शिफ्टिंग को लेकर थोड़ी चुनौती जरूर है और इससे चीते घबराएं ना, इसका ख्याल रखा जाएगा। क्योंकि चीतों को कई बार हार्ट से जुड़ी समस्याएं भी तेज रफ्तार इस तरह की चीजों से आती हैं और साथ साथ उनको शिफ्टिंग के बाद भी कोई दिक्कत ना हो, इसका ख्याल रखते हुए यहां पर एक चुनौती है। और विशेष कार्गो फ्लाइट्स के जरिए इनको ग्वालियर ले आया गया है। ग्वालियर से हेलीकॉप्टर्स के जरिए इनको श्योपुर शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये पूरी कवायद कुछ ही पल में मुकम्मल होगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। क्या वाकई में इस हेलीकॉप्टर में चीते हैं या सिर्फ
कोई वीआईपी का मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर यहां से टेक ऑफ हो गया है तो अब दूसरे की भी संभावना बन रही है। इसलिए आसमान की तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं। आसमान की तरफ कौन सा हेलीकॉप्टर आगे आएगा, उन तस्वीरों को भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हेलीकॉप्टर में शिफ्टिंग का काम चल रहा था उसमें लगभग आधा घंटे का वक्त लगना बताया जा रहा था और आधा घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से तैयारी है हेलीकॉप्टर में शिफ्ट करने की। और देखिए हमें यहाँ पर एक विमान दिखाई दे रहा है, दूर से तस्वीरें में दिखाना चाहूंगा। एयरपोर्ट पर एक विमान रखा हुआ है, ये वही विमान है जिसमें चीते आए थे और ये वाकई में एक बड़ा बोइंग है और इन तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है कि विमान अब खाली विमान है और चीते इस विमान से निकल के हेलीकॉप्टर में शिफ्ट होने वाले हैं या हो गए हैं, क्योंकि अंदर की ताजा जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है। नेटवर्क इश्यू एयरपोर्ट पे अक्सर रहता है, लेकिन तस्वीरें हमें साफ बयां करती हैं वहां की हलचल आखिर किस तरह की हो रही है। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपको उसी बोइंग की दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें बोइंग 747, जिसके आगे चीतों की तस्वीर भी बनी है। इसी बोइंग के जरिए इन चीतों को ग्वालियर शिफ्ट किया गया और अब आगे भी कवायद हो गई है ग्वालियर से श्योपुर इन चीतों को शिफ्ट करने की। चुनौती बड़ी है, 8 चीते हैं और खास करके एक लंबा सफर उन्होंने तय किया है। 10 से 12 घंटे तक का सफर ग्वालियर नामीबिया से तय करके पहुंचे हैं और इसी तरह से हेलीकॉप्टर में जब शिफ्ट किया जाएगा, चूंकि हेलीकॉप्टर की आवाज भी थोड़ी ज्यादा होती है और साथ साथ हेलीकॉप्टर के जरिए दरअसल इनको जब शिफ्ट किया जाएगा तो चुनौती यहां देखी जा सकती है। इसके अलावा एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्वालियर एयरपोर्ट की, जहां इन चीतों को बोइंग 747 चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए यहां पहुंचाया गया है। अब यहां से श्योपुर की दूरी महज कुछ किलोमीटर और वहां से फिर इनको कूनो नेशनल पार्क शिफ्ट करने की कवायद पूरी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सौगात देने वाले हैं देश को। मध्य प्रदेश ही क्यों चुना गया ये भी समझा जाए। दरअसल जो गुजरात के शेर हैं, बब्बर शेर, उनको शिफ्ट करने की कवायद एक वक्त पर की गई थी कूनो नेशनल पार्क में। उसको लेकर यहां पर आबादी को हटाया भी गया था, 25 गांव लगभग खाली कराए गए थे, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से गिर के शेरों को कूनो में शिफ्ट नहीं किया जा सका आगे ब्रीडिंग के लिए। इसके बाद अब उसी जगह को और ज्यादा मुफीद माना गया है, वहां ह्यूमन जनरेशन में आगे डेवलप होगी। इसीलिए 8 चीतों में 3 मादा हैं, 5 मेल चीते हैं, तो कह सकते हैं कि मेल और फीमेल का जोड़ा इसीलिए बनाया गया है ताकि यहाँ चीतों की जो जनरेशन है उसमें वृद्धि हो सके। और यही सरकार का उद्देश्य भी है कि चीता टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश से पहले से है और अब चीता भी जरूर कहीं ना कहीं एक नई पहचान बनने जा रहा है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं, कर्नाटक दूसरे नंबर पर है टाइगर स्टेट के मामले में। तो अब चीतों की सौगात भी मध्य प्रदेश को मिल रही है, बड़ा मौका है। इसके अलावा जो और चीते ले आए जाएंगे, 12 की संख्या जो उनकी होगी, साउथ अफ्रीकन चीते जो होंगे उनको भी मध्य प्रदेश के एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राजस्थान के एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं ग्वालियर एयरपोर्ट की, जहां बोइंग 747 से इन चीतों को अब उतारा गया है और अब कुछ ही वक्त में इनको श्योपुर एक विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए, कार्गो हेलीकॉप्टर के जरिए ले जाया जाएगा और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर यह बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के वासियों को, देश के वासियों को देने वाले हैं। सोचिए 70 साल बाद देश में फिर से चीते होंगे। हालांकि 19वीं सदी के शुरुआत से ही चीतों की संख्या लगातार कम होने लगी थी। अंग्रेजों ने इनके शिकार के लिए इनाम घोषित करना शुरू कर दिया था। 18 रुपए तब दिए जाते थे अंग्रेजों की तरफ से चीतों का शिकार करने के लिए। छोटे चीतों के लिए 5 रुपए से 8 रुपए तक का इनाम दिया जाता था और यही वजह है कि जो चीते लगभग 1 लाख की संख्या में थे 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, उनकी संख्या लगातार कम होते होते 1952 तक खत्म हो गई। तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा चीते अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में सैलानियों के लिए बाकायदा वाइल्ड लाइफ पार्क बनाए गए हैं, जहां सैलानी शेरों या फिर चीतों के साथ वॉक भी कर सकते हैं। ऐसे एक लॉयंस पार्क से चीता एनक्लोजर में पहुंची न्यूज स्टेट संवाददाता पिनास त्यागी। यकीनन आपने इतने करीब से चीते के साथ रिपोर्टिंग नहीं देखी होगी। न्यूज स्टेट पर देखिए चीते के साथ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं लॉयंस पार्क के चीता एनक्लोजर में और यहाँ पर आप चीता को बहुत करीब से देख सकते हैं और ये अनुभव आपको सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में ही मिल सकता है कि जहां पर आप पूरे खुले इस जंगल के अंदर चीता जो है आपके साथ चल सकता है।
Shanda, where is the cheetah? We are waiting for him. Okay, so the cheetah is actually just in front of us, out in the savannah over here. So we're going to head over. Rialda, our trainer today, is working with the cheetah, Sikle. So let's head over and say hello. तो यहाँ पर अपने ट्रेनर के साथ चीता सीखले जो है यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कितना फ्रेंडली ये है और कितने आराम से ये यहाँ पर, यकीन मानिए हमें थोड़ा डर लग रहा है इतना करीब से चीता को देखते हुए, और यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि बड़े आराम से आप जो है इस चीते के साथ वॉक कर सकते हैं और ऐसे कई चीते यहाँ पर मौजूद हैं जिनके साथ आप वॉक कर सकते हैं। और ये मेरा पहला अनुभव है चीता को इतने करीब से देखने का, जहां पर वाकई में ये अपने आप में खास है लेकिन काफी डरावना भी है। आप इस चीते को इतना करीब से देख सकते हैं, ये देखिए। यकीनन मैं ऐसा कर पाऊंगी ये मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन इस चीते के इतने करीब तक होना भी okay. I'm safe. You're 100% safe. These guys are very friendly cheetahs. The reason we allow our guests to actually walk with them is they're very docile animals, and as you can see, train them like that. We've trained them. They are habituated. At the end of the day, one mustn't forget they are wild animals, but they have a very close bond with our trainers, and they know that people are not food. ओके, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनको ट्रेन किया गया है। वो वहां पर अपना मीट जो है वो खा रहा है, लेकिन आप इंसान उसके इतने करीब हैं लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं कह रहा है। सिकले इसका नाम है। ये देखिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना ही मीट जो है वो खा रहा है जो उसके ट्रेनर उसको दे रहे हैं, और आपके आसपास कितने आराम से ये घूम रहा है और उसको कोई दिक्कत नहीं है और किसी को ये कुछ नहीं कह रहा है। और शायद यही हमें सीखना भी होगा कि जंगली जानवर जो हैं, अगर आप उन्हें समझेंगे, थोड़ा करीब से जानेंगे, तो ये बहुत मुश्किल नहीं है आपके लिए कि आप इन जंगली जानवरों को थोड़ा करीब से समझ सकें, देख सकें। और मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं डरूं ना, लेकिन यकीन मानिए ये मेरे लिए काफी मुश्किल है, काफी मुश्किल रिपोर्टिंग है। आई कैन टच हिम? यू श्योर? Nice firm strokes. Don't touch too softly, otherwise he'll think you're a fly. Okay. So he has to be able to feel you. Okay. That noise that he's making. Yeah. This is actually purring. So the noise that he's making is basically indicating that he's happy. He's happy? Yes. Okay, this noise says he's happy. Yes. So that's how you know they're in a good mood. He's in a good mood. I hope he remains in a good mood. यकीन मानिए मैं चाहती हूँ कि जब तक हम लोग ये शूट कर रहे हैं, इसको करीब से देख पा रहे हैं। He must be how old? So Sikle is about 3 years old. He's still quite a young cheetah. Okay. These guys will in the wild go till about 10 years old, but in captivity up to 16. So he's still got a long way to go. चलिए, तो यहाँ पर जिस तरह से शेंडोर ने बताया है कि ये 3 साल की उम्र है सीकले की और 50 किलो वजन है। चीते का आम वजन भी जो होता है वो 50 किलो के करीब ही होता है और ये जो है बहुत ही फ्रेंडली है। इसको ट्रेन किया गया है और आप देख सकते हैं किस तरह से ये ट्रेन है। मीट खा रहा है लेकिन इसके आसपास इंसान मौजूद हैं और शेनरे जो हैं वो समझते हैं चीतों को, जानवरों को करीब से जानते हैं। तो बता रहे हैं कि जिस तरह की साउंड इसकी है, ये जो आप सुन पा रहे होंगे, ये जो साउंड है, ये आवाज जो है उस वक्त निकालता है चीता जब ये खुश होता है। और चीते के बारे में आप जानते ही हैं कि ये सबसे तेज दौड़ने वाला लैंड मैमल है और ये जो है भाग सकता है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ। हालांकि वो 3 से 4 किलोमीटर का ही स्ट्रेच होता है जब ये भाग सकता है। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि मैं डरूं ना, और मुझे जानवर बेहद पसंद है, लेकिन यकीन मानिए जब इस तरह का पहला अनुभव होता है तो डर सबको लगता है, लेकिन डर के आगे जीत भी है। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर हम आज आपको इतने करीब से इस चीता को दिखा पा रहे हैं। चीता के साथ देखिए रिपोर्टिंग न्यूज नेशन पर, ये शायद आपने पहले देखा होगा इतना करीब से चीता और रिपोर्टर एक ही फ्रेम में रिपोर्टिंग करते हुए, और ये नाराज तो नहीं है, अभी तक खुशी है लग रहा है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये अनुभव जो है आप कर सकते हैं और शायद हिंदुस्तान में भी लोगों को ये सीखना होगा और हमारी जो तमाम प्रशासन है उनको भी ये सीखना होगा कि अगर हम वाइल्ड लाइफ को सही मायनों में प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं और इस तरह के जंगली जानवरों को अगर हम संरक्षण सही मायनों में देना चाहते हैं, तो शायद हमें कुछ ऐसे अनुभव जो हैं हिंदुस्तान में भी लोगों को देने होंगे ताकि वो जानवरों के करीब आ सकें और समझ सकें
कि जानवर बेवजह हमला नहीं करता है। आप उसे उसकी जगह दीजिए, आप उसे समझिए, तो वो भी आपके साथ सीकले की तरह से, जैसे सीकले यहाँ पर बैठ रहे हैं, सीकले की तरह से वॉक कर सकता है, घूम सकता है और आराम से आप उसके साथ फोटो खिंचा सकते हैं, इस पूरे अनुभव को जी सकते हैं। तो यहाँ पर इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करने के बाद मैं कम से कम यही चाहूंगी कि अगली बार हिंदुस्तान में भी अथॉरिटीज जो हैं ऐसी कोशिश करें कि कुछ ऐसा अनुभव हिंदुस्तान में भी, अगर हम जीव जंतुओं का संरक्षण कर रहे हैं तो ये अनुभव भी लोगों को दे सकें। तो साउथ अफ्रीका से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने जोहान्सबर्ग से देखी। वो चीते जो वहां पर बहुत ज्यादा घुले मिले हुए हैं, इंसानों से भी बहुत ज्यादा घुले मिले हुए हैं। हालांकि जो हिंदुस्तान में चीते आ रहे हैं उनको इंसानों से बेहद ज्यादा दूर रखा जाएगा, आइसोलेट रहेंगे। ये तस्वीरें देखिए, एल्टन नाम है इस चीते का, 55 किलो इसका वजन बताया जा रहा है। आमतौर पर चीतों का वजन यही 50 किलो से लेकर 60-65 किलो तक ही ज्यादा होता है। और ये आप देख सकते हैं जो पूरी टीम है वो यहां मौजूद है, चाहे साउथ नामीबिया की टीम हो इसके अलावा। और ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाईं तरफ की तस्वीरें देखिए जब इनको केज में शिफ्ट किया जा रहा था, पिंजरे में शिफ्ट किया गया था जब नामीबिया से ये प्लेन रवाना हो रही थी। और दूसरी तरफ की तस्वीर आप देखिए, अलग अलग इनके नाम भी रखे गए हैं, नंबर है एल्टन इसका नाम है, कोडिंग जो है AJU 2607 इसका कोड रखा गया है। सुरक्षा उस समय से तो और भी ज्यादा बढ़ गई है। जो पंजाब का वाकया हुआ था हम सभी ने देखा था, तो ऐसे में एहतियात के तौर पर जो भी संभावनाएं ऐसी थी कि जहां सुरक्षा पर कहीं प्रश्न चिन्ह लगे, वो सारी की सारी इस समय रोक दी गई हैं। तो वाकई में एक अच्छी पहल के साथ प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आज ग्वालियर लैंड करेंगे और फिर वो कून हो जाएंगी। देश और विदेशों के लोगों को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि वन्य प्राणी पर भी उतनी ही दयालुता दिखाना चाहिए, उतनी ही मानवता दिखाना चाहिए जितना इंसान इंसान के प्रति दिखाता है। लोग न केवल अपने लिए सोचें बल्कि जंगल के उन प्राणियों के बारे में भी सोचें जो विलुप्त होते जा रहे हैं, उन्हें बचाने की कोशिश की जाए, उनकी वृद्धि आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। और मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं हेलीकॉप्टर की। ये देखिए वो हेलीकॉप्टर, सेना का हेलीकॉप्टर ये जा रहा है। ये देखिए सेना का हेलीकॉप्टर, इसी हेलीकॉप्टर में चीते रवाना हो गए हैं। ये देखिए तस्वीरें हेलीकॉप्टर की, सीधी लाइव तस्वीरें हैं यहां से। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ग्वालियर से श्योपुर के लिए चीते रवाना हो चुके हैं अब।